बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखा रहा हूँ वेजिटेबल पुलाव किस तरीके से बनेगा, मुकम्मल गाइड करूँगा। आपने वीडियो जो है वो शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बहुत भाई तो वेजिटेबल पुलाव अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो है ना वो आपको रोज़ाना फरमाइश करेंगे कि आज वेजिटेबल चावल जो है ना वो हमें पिला कर खिलाओ। तो हमारी जो वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा मिक्स वेजिटेबल पुलाव किस तरीके से बनेगा, कौन कौन चीज़ें इसमें जाएंगी, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये आपका एक एक दाना जो है ना वो इंशाल्लाह ताला खिला खिला नज़र आएगा। तो मुकम्मल गाइड करूँगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए वेजिटेबल पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए ये चीज़ें मैंने ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आलू है, मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो ये मेरे पास है मटर, गाजरें हैं मेरे पास, इसको मैं अच्छी तरीके से धो लिया। धोने के बाद इसको इस तरीके से मैंने काट लिया। प्याज है, इसको मैंने रफली काट लिया है। तो ये मेरे पास टमाटर है, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो आज का जो अपना वेजिटेबल पुलाव है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर जी मैंने कढ़ाई जो है मैंने रख दी है। तो आप इसमें मैं शामिल करूँगा जी आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास घी है, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो घी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मेरा घी जो है वो गर्म हो गया, तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास लहसुन अदरक है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो लहसुन को मैं 1 मिनट जो है ना अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा ताकि लहसुन की जो अच्छी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। हाँ, तो 1 मिनट मैंने लहसुन को अदरक को मैंने अच्छी तरीके से मैंने घी में फ्राई कर दिया। तो अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मेरे पास तेज़ पत्ता है, तेज़ जाएगा 8-10 मेरे पास काली मिर्च है, ज़ीरा 1 चम्मच है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बड़ी इलायची है और 4 मेरे पास लौंग है। तो इसमें शामिल कर दूँगा। खड़े मसाले डालने से जो पुलाव की खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो ये देखिए मैं इसमें खड़े मसाले मैंने शामिल किए तो उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी, तब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 अदद प्याज थी, इसको मैंने रफली काट लिया है, अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर ली, तो ये शामिल करूँगा। हाँ, तो मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो प्याज मैंने शामिल कर दिया। प्याज को मैं 2 से 3 मिनट जो है इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूँगा। इसका जो हल्का सा गोल्डन कलर आपने देना है। मैंने 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो इसको आपने ये कलर जो है ना वो आपने देना है डार्क ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना। आपने चम्मच जो है ना वो आपने साथ हलाते रहना है ताकि आपके प्याज जो है ना वो यकसा एक कलर ही आ जाए। प्याज़ों को अच्छे तरीके से मैंने पका लिया, फ्राई कर लिया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। और ये तो बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगा सफ़ेद नमक, 1 चम्मच भरकर इसमें मैं शामिल करूँगा खुश्क धनिया, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च। हाँ, तमाम मसाले जो है इसमें शामिल कर दिए। ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ताला कम मसाले से ये इतना वेजिटेबल पुलाव टेस्टी बनकर तैयार होगा तो यकीन माने आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मैंने मसाले जो है स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। तो अब इसमें शामिल करूँगा। ये मेरे पास आलू है, ये मैं शामिल कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं आलू जो है ना वो 1 से 2 मिनट जो है ना वो इसको मैं अच्छी तरीके से मैं घी के साथ भून लूँगा। ये गाजरें हैं जी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और ये मेरे पास है मटर, इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने धो लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दी। अब मैंने सब्जियां जो मैं इसमें शामिल कर दी। अब सब्जियों को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा, भून लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट जो है मैं सब्जियों को पका दिया है। तो अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 टमाटर थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिए। तो टमाटर इस स्टेज पे अगर आप शामिल करेंगे ना तो आपका पुलाव जो है वो बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो अब टमाटर को मैं 1 से 2 मिनट जो है अच्छे तरीके से मैं इसको पका लूँगा। तो जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह जी कितनी खुशबुएं आ रही। जो मैंने इसमें वेजिटेबल सब्जियां डाली थी वो मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिए। तो माशाल्लाह ये देखें जी अच्छे तरीके से ये डन हो गई है, गल गई। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह जी ये देखें अच्छे तरीके से, ये देखें गल गई। और मेरी गाजरें थी वो भी अच्छे तरीके से गल गई। ये देखें ये मेरे पास 3 पाव चावल थे जो तकरीबन वज़न के हिसाब से 750 ग्राम बनते हैं। बासमती चावल है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया। धोने के बाद मैं इसको 15-20 मिनट पानी में भिगो कर रख दिया था। बस मैं पानी जो है मैंने इसका निकाल दिया है। तो आइए तो आप इसमें मैं शामिल करूँगा पानी। तो ये मेरे पास, तो मैंने ये गिलास लिया था, गिलास से मैंने चावलों को मैंने नाप लिया था। तो ये 3 गिलास जो है वो मेरे चावलों के बनते थे। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। 6 गिलास पानी जो है वो आपने डबल शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 6 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए। तो अब आपने क्या करना है कि इस स्टेज पे आके ना आपने नमक चेक कर लेना। अगर आपका नमक कम लगे आपको तो आप नमक इसमें और शामिल कर देना है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का मैंने शामिल किया था। तो मैंने चेक किया है तो नमक मेरा जो कम है। तो अब इसमें 1 चम्मच जो है ना वो मैं नमक का और शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो जब आपने पानी शामिल करना तो तब आपने जो नमक है वो आपने चेक कर लेना है। हाँ तो बस मैं देखें इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसको एक बाल जो है वो मैं दला लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मेरे पानी को अच्छे तरीके से जो बाल आ गया है। तो एक बाल जो है ना वो आपने तेज़ आंच में आपने दला देना। अब इसकी गैस जो है वो लो टू मीडियम कर दूँगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास चावल है तो ये शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो ये देखिए मैंने चावल जो है मैं इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है ना वो मैं पका लूँगा। तो ये देखिए जी मेरे जो वेजिटेबल चावल थे इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च। अब इसको मैं दम पे रखूँगा। मैंने हरी मिर्च, लेमन और सब्ज़ धनिया में इसमें शामिल कर दिया। तो ये मेरे पास गरम मसाला तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो अब मैं इसको जो है ना वो दम वाली आंच पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट जो है ना वो इसको मैं दम पे रखूँगा। बिस्मिल्लाह। आपने कोई सा भी पौना ले लेना, घर में आपके पास होगा तो आपने इस तरीके से इसको इस तरीके से आपने डाल देना है। हमारे मैंने 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो 10 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं। तो दम इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसको निकाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी आप देखिए जी कितनी खुशबुएं जो है वो आ रही हैं आज के वेजिटेबल पुलाव में। तो मैं जैसे आपको चेक करा तो माशा। तो मेरी जो आज की रेसिपी थी वेजिटेबल पुलाव की तो वो बनकर तैयार हो गई है। तो चलो अब मैं आपको इसको फाइनल लुक जो है वो चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जो मेरी आज की रेसिपी थी वेजिटेबल पुलाव की वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।